नमस्कार जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आप सबके सामने दोस्तों नेट जेआरएफ में सम्मिलित कहानी और उसके पात्र और कहानीकार इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं प्रमुख प्रश्नों को। तो सर्वप्रथम प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन-सा विकल्प सही होगा। तो ये जो 6 का विकल्प नंबर डी सही होगा अर्थात विश्वम्भर जो है आहुति, ठीक है? और उसके पश्चात बी का 4 अर्थात निष्फाल और विकल्प नंबर सी का 1 अर्थात तरण जो है वो माया दर्पण का है और नवल किशोर आप सबको पता है, ठीक है? तो ये रहा विकल्प। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने, निम्नलिखित कहानियों को उसके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कृष्णचंद्र, हरिशंकर परसाई, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। तो आपको बताना है इन सब की कहानी कौन-कौन है। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं दोस्तों, हरिशंकर परसाई की कहानी है 5 रुपए की आज़ादी। राजेंद्र यादव की कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है। कमलेश्वर का है राजा निर्वंशिया और कृष्णचंद्र का है जामुन का पेड़। तो 7 का विकल्प नंबर ए सही होगा, यानी ए का 3, ठीक है, बी का 4, ठीक है, सी का 1, सी का 1 राजेंद्र यादव जहाँ लक्ष्मी कैद है और डी का 2 अर्थात कमलेश्वर राजा निर्वंशिया सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो अब यहाँ पर कुछ अनुक्रम दिए गए हैं, धुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों के यार। तो दोस्तों यह विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने दोस्तों, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो उसने कहा था रानी केतकी की कहानी, तिरिछ और सरड़ाग। तो रानी केतकी की कहानी पुराने जमाने की आप सबको पता है, पहले पे है अर्थात विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है आप सबके सामने दोस्तों, कहानी और कहानीकारों को सुमेलित कीजिए। तो 10 का विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका होगा विकल्प नंबर डी सही होगा। सदगति किसकी कहानी है? आप सबको पता है, प्रेमचंद की, ठीक है। और बिसाती किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। दो बांके कहानी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। और पाजेब तो सबको पता है, ज्ञानेंद्र की, ठीक है। अर्थात विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है आप सबके सामने दोस्तों, इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा लेखक त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। कौन-कौन? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। तो ये तीनों तो किसके हैं? नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से हैं। एक नहीं है, कौन? ज्ञान रंजन। इनकी एक कहानी है दोस्तों जो कि नेट जेआरएफ में सम्मिलित है, आपको कमेंट करना है वो कौन सी कहानी है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो अब काल क्रमानुसार कहना है, तो उसने कहा था वापसी, तिरिछ और कफन। तो इसमें से विकल्प नंबर डी सही होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कफन, वापसी और तिरिछ सही क्रम में है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने दोस्तों, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अब आपको मिलाना है उषा प्रेमवदा, अमरकांत, मोहन राकेश, विश्वम्भर नाथ शर्मा, कौशिक। अब 13 का विकल्प नंबर बी सही होगा अर्थात ए का 2 अर्थात, ठीक है, उषा प्रेमवदा का वापसी, ठीक है, बी का 3 अर्थात अमरकांत का है दोपहर का भोजन, सी का 4 मोहन राकेश का परमात्मा की आत्मा, परमात्मा का कुत्ता और डी का 1 होगा अर्थात कौशिक का है ताई, ठीक है। तो दोस्तों आप सबके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो 14 का विकल्प नंबर डी सही होगा, निर्मल वर्मा।
निम्नलिखित कहानियों को उसके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 11 वर्ष का समय, धुलाई वाली ग्राम, रानी केतकी की कहानी। यहाँ पर पात्र दिए गए हैं, मतलब कहानीकार। तो 15 का विकल्प नंबर बी सही होगा। हम मिला लेते हैं। रानी केतकी कहानी इंशाल्लाह खां, ठीक है। ग्राम कहानी जो है वह जयशंकर प्रसाद की है। धुलाई वाली तो सबको पता है किसकी कहानी है, बंग महिला की। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी एक रचना आप लोग कमेंट करें, या फिर आप लोग बताएं। नहीं, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम बता देंगे तो फिर अंतर ही क्या रहेगा। राजा भोज का सपना किसकी कहानी है, आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल और अमरकांत। अभी ऊपर मिलाया गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो चलिए ठीक है, इसको मिला लेते हैं। तो 16 का विकल्प नंबर सी सही होगा। कैसे, अब मिलाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसमें से देखिए कुछ मिल रहा है। तो ए का टू, बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय, ठीक है। बी का वन, अर्थात यशपाल का कहानी कौन सा है, पर्दा। और अमरकांत की कहानी कौन सी है, तो अमरकांत का है दोपहर का भोजन, ठीक है। तो दोस्तों, आप सबके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निर्मल वर्मा, मार्कंडेय, शिवमूर्ति और शेखर जोशी। तो आप सबको पता होगा, ये तो नेट जेआरएफ में सम्मिलित कहानी है, तो इसको तो भूल ही नहीं सकते। किसकी रचना है, तुरंत कमेंट करके बताएं। तो 17 का विकल्प नंबर सी सही होगा, अर्थात ए का फोर, निर्मल वर्मा किसका है, लंदन की एक रात। जब हम लोग बीए कर रहे थे तब ये कहानी हम सबके सिलेबस में थी। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सी कहानी आप सबके सिलेबस में है और आपने पढ़ा है। तो बी का थ्री, मार्कंडेय का क्या है, हंसा जाए अकेला। और शिवमूर्ति का है कसाई बड़ा। और शेखर जोशी का तो सबको पता है, ठीक है। और आप सबके सामने दोस्तों अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। बड़े भाई साहब, वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। तो आपको बताना है विकल्प नंबर कौन सा सही है। तो दोस्तों, ये एकदम सही लिखा हुआ है, बड़े भाई साहब, वापसी। वापसी किसकी रचना है, आपको कमेंट करना है। डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। तो आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। लाल पान की बेगम, एक और रत की जिंदगी, लंदन की एक रात, शव यात्रा। तो लंदन की एक रात अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है, तो आपको याद होगा। तो 19 का विकल्प नंबर डी सही होगा, अर्थात ए का थ्री, यानी लाल पान की बेगम किसकी कहानी है, फणीश्वरनाथ रेणु की। एक और जिंदगी ये किसकी है, आप सबको पता ही है दोस्तों। तो दोस्तों, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। एक औरत की जिंदगी है जो कि रामदरस की कहानी है। लंदन की एक रात किसकी कहानी है, तो दोस्तों सी का टू, अर्थात निर्मल वर्मा की कहानी है। और शव यात्रा किसकी है, तो दोस्तों शव यात्रा श्रीकांत वर्मा की है। विकल्प नंबर डी सही हो।